दोस्तों, सोशल मीडिया पर जिगर वाला बूढ़ा के नाम पर बहुत सारी बातें हो रही है। लोग इनकी खूब तारीफ भी कर रहे हैं। तो कौन है जिगर वाला बूढ़ा और क्यों बातें हो रही है, आपको इस वीडियो में बता देंगे हम आगे। लेकिन एक चीज़ और आपको बता देता हूं कि दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देशों के सामने ये जिगर वाला बूढ़ा टिका हुआ है। आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं ईरान के बुजुर्ग राष्ट्र अध्यक्ष आयतुल्ला अली खामनेई की। जी हाँ, क्यों इनकी तारीफ लोग कर रहे हैं ये आप सुन लीजिए। पहले इनके बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल दे देता हूँ कि इनका जन्म कहाँ हुआ, किस तरह की इनकी परवरिश रही, क्या क्या तकलीफ इनकी ज़िंदगी में रही है। तो आयतुल्ला अली खामनेई का जन्म 17 जुलाई 1939 को मशहद ईरान में हुआ था। उनका परिवार एक मध्यम वर्गीय धार्मिक परिवार था और उनके पिता सैयद जवाद हुसैनी खामनेई एक कने शिया विद्वान बताए जाते थे। कम उम्र से ही अली खामनेई में धार्मिक और सामाजिक मुद्दों के प्रति गहरी रुचि मानकर चलिए आप। उन्होंने मशहद और कौम में इस्लामी अध्ययन शुरू किया, जहां उन्होंने फिका, इस्लामी कानून जिसको बताया जाता है, दर्शन शास्त्र और तर्क शास्त्र में गहन शिक्षा प्राप्त की। उनके गुरुओं में आयतुल्ला रुहुल्लाह खोमनी जैसे महान विद्वान शामिल थे, जिन्होंने 1979 की ईरानी क्रांति का नेतृत्व किया। खामनेई ने अपने शिक्षकों से न केवल धार्मिक ज्ञान लिया, बल्कि सामाजिक न्याय और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष की भावना भी आत्मसात की। उनकी शिक्षा और विचारधारा ने उन्हें एक क्रांतिकारी बनने के लिए प्रेरित किया और क्रांतिकारी वो बने भी सही। 1960 के दशक में जब ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था, तो खामनेई ने शाह के पश्चिमीकरण और निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। शाह का शासन पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के प्रभाव में था और कई ईरानियों को लगता था कि उनकी संस्कृति और स्वायत्तता खतरे में है। खामनेई ने आयतुल्ला खामोनी के नेतृत्व में क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल में भी डाला गया। 1970 के दशक में उन्हें सावाक यानी कि शाह की गुप्त पुलिस ने प्रताड़ित किया, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। उनकी ये दृढ़ता और साहस युवा क्रांतिकारियों के लिए कहीं ना कहीं वहाँ प्रेरणा बन गई। 1979 में जब इस्लामी क्रांति सफल हुई और शाह को सत्ता छोड़कर भागना पड़ा, तो खामनेई ने नई सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1981 में खामनेई ईरान के तीसरे राष्ट्रपति बने और 1981 से 1989 तक इस पद पर रहे। इस दौरान ईरान इराक युद्ध 1980 से 1988 के बीच में जैसे कठिन दौर से गुजरा भी है। खामनेई ने देश को एकजुट रखने और युद्ध के दौरान रणनीति निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1981 में उन पर एक बम हमला हुआ, जिसमें उनका दाहिना हाथ स्थायी रूप से अक्षम हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1989 में आयतुल्ला खामोनी के निधन के बाद खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया। ये पद ईरान के इस्लामी गणतंत्र में सर्वोच्च है और इसमें धार्मिक, राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व शामिल है। खामनेई ने इस भूमिका में देश को कई वैश्विक चुनौतियों से निपटने में मार्गदर्शन किया, खासकर अमेरिका और पश्चिम देशों के दबाव के खिलाफ। आयतुल्ला खामनेई की सबसे बड़ी बहादुरी उनके पश्चिमी शक्तियों को, विशेष रूप से अमेरिका के खिलाफ अडिग रूप दिखाती है कि वो डरते नहीं हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि ईरान अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता का कभी समझौता नहीं करेगा। 1980 के दशक से लेकर आज तक अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, लेकिन खामनेई ने इन प्रतिबंधों के बावजूद देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर जोर दिया। उनके नेतृत्व में ईरान ने परमाणु कार्यक्रम विकसित किया, जिसे लेकर पश्चिमी देशों के साथ तनाव रहा है। खामनेई ने स्पष्ट किया है कि ये कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन वो किसी भी बाहरी दबाव के सामने नहीं झुके। 2024 में जब इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले किए, जिसमें उनके सलाहकार अली शमखानी घायल हुए, खामनेई ने शांति और संयम का आह्वान किया, लेकिन साथ ही देश की रक्षा के लिए भी दृढ़ता दिखाए। खामनेई केवल एक राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि एक शिया मर्जा यानी कि उच्च धार्मिक विद्वान भी है। उन्होंने इस्लामी मूल्यों को बढ़ावा देने और सामाजिक न्याय को लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके भाषणों में
वो अक्सर इस्लामी एकता, फिलिस्तीन के समर्थन और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं। उन्होंने ईरान में शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी विकास को प्रोत्साहित किया। उनके नेतृत्व में ईरान ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया काम करने की कोशिश की, जैसे कि स्वदेशी उपग्रह और मिसाइल प्रणालियों का विकास किया। उनकी नीतियों ने ईरान को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भी स्थापित किया है। और खामनेई का जीवन विवादों से भी घिरा रहा है, ऐसा नहीं कि वो विवादों में नहीं रहे। कुछ लोग उन्हें एक कट्टर धार्मिक नेता मानते हैं जिनकी नीतियों ने ईरान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग थलग किया। पश्चिमी मीडिया अक्सर उनकी सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने का आरोप लगता है। हालांकि उनके समर्थक मानते हैं कि ये आरोप पश्चिमी प्रचार का हिस्सा है और खामनेई ने ईरान को साम्राज्यवादी ताकतों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आयतुल्लाह अली खामनेई का जीवन साहस, बलिदान और नेतृत्व की मिसाल मान के चलते हैं। ईरान के लोग 86 वर्ष की आयु में भी वो अपने देश के लिए अड़िग खड़े हैं। जैसे कि हाल के सोशल मीडिया पोस्ट जो है उसमें कहा गया है कि जब 56 मुस्लिम देशों के नेता पश्चिम दबाव के सामने झुक रहे थे तो खामनेई ने लड़ना चुना और झुकना नहीं। ये उनकी बहादुरी और दृढ़ता का प्रतीक है। तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं खामनेई के जीवन में रही है। तो सोशल मीडिया पर जो उनको पसंद करते हैं लोग लिख रहे हैं जिगर वाला बूढ़ा। ये बात सही है कि जो बाकी मुस्लिम देश हैं उनके ऊपर सवाल खड़े होते रहते हैं कि ये अमेरिका के दबाव में है। अमेरिका का जैसे कतर है वो कहीं ना कहीं इजराइल का थोड़ा बहुत सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है। सवाल भी खड़े होते हैं क्योंकि जब इजराइल ईरान पर हमला कर रहे थे तो जो उनके फाइटर जेट है उनमें जो फ्यूल भरा जा रहा था वो उधर साइड का ही मामला है। तो लोग कह रहे हैं कि आखिरकार ये अकेला आदमी अब खड़ा है और पश्चिमी ताकतों से लड़ रहा है, भिड़ रहा है, इसके लिए जिगरा चाहिए। हो सकता है कि आने वाले समय में आयतुल्लाह जो है उनकी हत्या भी कर दे, क्योंकि ये जो पश्चिमी देश है ना ये बड़ा दबदबा रखते हैं। ये जब एकजुट होकर किसी को निपटाने की कोशिश करते हैं ना तो फिर ये आराम से उस आदमी को टारगेट करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। अभी तो जिस तरह के हालात बने पड़े हुए, जिस तरह की चीज़ें चल रही है, उससे लगता है कि खामनेई बहुत शानदार तरीके से ईरान को ये भरोसा दिलाने में कामयाब हो रहे हैं कि वो झुक नहीं रहे हैं। वो दरअसल आपके लिए, ईरान के लिए उस पावरफुल देश से भिड़ रहे हैं जो दरअसल तकनीक के मामले में, जो अपने कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सैन्य ताकत के मामले में, फाइटर जेट के मामले में बहुत तेज़ यानी कि बहुत बड़ा मुल्क माना जाता है, बहुत पावरफुल मुल्क माना जाता है, उससे ईरान भिड़ा पड़ा है। और ईरान ने जिस तरह से इजराइल को परेशान किया है, इजराइल में जिस तरह से अपने बैलिस्टिक मिसाइलें और हाइपरसोनिक मिसाइलों से अटैक ईरान कर रहा है ना, उससे इजराइल भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घबरा चुका है। उसके बड़े शहर जो वाणिज्यिक शहर तेल अवीव मानकर चलिए, उसमें आपको खंडर ही नज़र आ रहे होंगे। बहुत सारे जगह अटैक ईरान ने किया है, यरूशलेम में भी किया है और कई सारे जगहों पर अटैक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी ये सोच रहा होगा कि हमने ये नहीं सोचा था कि ईरान इतना ज़्यादा जो है इजराइल पर अटैक कर देगा। और हमने तो एक वीडियो में ये भी कहा था कि ईरान वाले ये जो सुप्रीम लीडर है ये सिर्फ कहते हैं कि हम बदला लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन बातों से कुछ नहीं होता है ना, बातें करते रहते हैं। कई बार इन्होंने बातें की, लेकिन इस बार उन्होंने बातें नहीं करके दिखाया है जो वो सोच रहे थे इजराइल के खिलाफ। अब देखना ये है क्या होता है क्या नहीं होता है। आपको क्या लगता है क्या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारियाँ ठीक ठाक लगती हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।